आज हमारी कोरल ड्रा की छठी क्लास है और आज की क्लास में हम फ्री हैंड टूल और उसके साथ बाकी के हमारे जो 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन, बी सप्लाइन, पॉली लाइन और 3 पॉइंट टूल है इनको कवर करेंगे। आपको बताता चलूं कि हमारा चैनल लर्न विद शकील अंजुम आपका जो ऑनलाइन लर्निंग सोर्स है और आपको यहाँ प्ले लिस्ट में हमारे कोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे ये एक्सेल की 13 क्लासेस और दीगर की। तो आप यहाँ से सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आइंदा की क्लासेस आपको मिलती रहें। इब्तिदा है रबेज़ इनके बाबरकत नाम से जो दिलों के बेदबाहू भी जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सावन का सलाम। आज हमारी कोरल ड्रा की छठी क्लास है और आज की क्लास में हम फ्री हैंड टूल और उसके साथ बाकी के हमारे जो 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन, बी सप्लाइन, पॉली लाइन और 3 पॉइंट टूल है इनको कवर करेंगे। आज की क्लास में हम आगाज करते हैं फ्री हैंड टूल से। इससे कबल ये जो क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हमारे क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट और इसके साथ इरेजर टूल है, इसकी क्लास आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप देख लें अगर आपने नहीं देखी हुई। इसी तरह ये वाले हमारे जो शेप और इसके साथ बाकी जो टूल हैं इनमें से अगर आपने ये क्लास नहीं देखी हुई तो यहाँ पर आई बटन में ये मैंने क्लास दे दी है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख लें। और इसी तरह से ये हमारा पिक टूल और इसके साथ दीगर जो टूल्स हैं उनकी भी आई बटन में क्लास दे दी है। इसी तरह पिछली 2 क्लासें भी यहाँ आई बटन में मैं साथ ही इनके आगे पुट कर दूंगा, वो आपने देख लेनी है ताकि आज की क्लास को समझने के लिए आपको एक बेस मिल सके, आपका पिछला लेक्चर रिकवर हो चुका हो अगर आपने आज से हमें ज्वाइन किया। फ्री हैंड से हम आगाज करते हैं। तो ये हमारे पास फ्री हैंड टूल है और इसकी शॉर्टकट की F5 है। फ्री हैंड को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा जो कर्सर है इसका ये जो एक टारगेट का इसकी अलामत बन गई है, इसके साथ आपको एक छोटी फ्री हैंड सी कर्व नजर आ रही है। इस पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो मेरी लाइन का पहला पॉइंट जहां पे है ये वहां पर अटैच हो चुका हुआ है। जैसे मकनातीस के साथ कोई चीज अटैच होती है या जब सिलाई कढ़ाई की जाती है तो जहां से हमने सुई अपनी के जरिए एक गिरा लगा देते हैं तो बाकी धागा इस तरह से जिधर हम सुई लेके जाते हैं सेम उसी तरह से ये इसका बिहेवियर है। तो ये हमें बता रहा है कि हमारी लाइन किस तरफ को जाएगी। तो मैं अगर सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, अभी मेरा जो कर्सर है इसके साथ भी आपको ये नजर आ रहा है कि ये दूसरे पॉइंट की बात कर रहा है। तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर वाकई ही में 2 पॉइंट बन चुके हैं। अब यहाँ पे आपने गौर किया है कि ये कर्सर के साथ पहले एक कर्व थी, फिर इसके साथ हमें 2 पॉइंट वाली एक अलामत मिली और जब ये बन जाता है तो ये देखें ये एक एरो है और ये एरो जो है ये 2 लाइनें आपस में कनेक्टेड हैं। सेम यही बात है कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करके आगे जाता हूँ तो देखें ये पिछली लाइन से कनेक्टेड हो गया। अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं दोबारा इस पे आता हूँ तो सेम वही एरो आ रहा है जो पीछे 2 लाइनों को कनेक्टेड बता रहा है। तो मैं अगर ये क्लिक करता हूँ और फिर इसी तरह यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ तो ये मेरे पास एक शेप बन गई। लेट्स चेक के क्या इसमें फिलिंग होती है। मैंने क्लिक किया और इसमें फिलिंग भी हो चुकी है। तो ये हमारी फ्री हैंड टूल का एक बिहेवियर है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ तो फिर वही बिहेवियर है इसका, और अगर मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ तो ये एक लाइन ड्रा हो गई है। अब ये मैंने पहले स्ट्रेट ड्रा की थी लाइन और अब इस तरफ को है। यही चीज अगर हम देखें तो अब हम स्ट्रेट लाइन को ड्रा करके देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। तो मैं एक जगह क्लिक करता हूँ इस तरह से और ये देखें ये मेरी लाइन आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का साइज मिलता है। तो ये लाइन है, तो इस लाइन को अगर हम देखें तो ये हॉरिजेंटली है इस टाइम। तो इसकी उन्होंने हमें जो लेंथ बताई है वो 3.017 बताई है। अगर मैं इसको यहाँ से 2 कर देता हूँ तो आप देखें कि ये लाइन छोटी हो गई। इसका मतलब है कि हम जब लाइन ड्रा करते हैं, अक्सर हमने कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है या कोई भी शेप बनानी, कोई भी किसी किस्म का, तो हमें कितनी लेंथ चाहिए हम यहाँ से आके एडजस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक आपको कुछ इस तरफ को क्लिक करके और इस तरह एंगल से
एक लाइन ड्रा करके दी थी। इसको अगर हम कोई इस किस्म का हमें एंगल देना हो तो यहाँ पर आकर आप एंगल ऑफ रोटेशन दे सकते हैं। मैं 45 करता हूँ तो देखें मेरी लाइन रोटेट हो गई। मैं इसको दोबारा 0 कर देता हूँ और अब दो चीजें हम देख चुके हैं, इसकी लेंथ और इसका एंगल। अगर मैं इसको यहाँ पे 90 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। अब हमने देखना है कि इसका हम इसकी जो विड्थ है वो कितनी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास आउटलाइन विड्थ है, आप जितनी रखना चाहें। मैंने 36 कर दी, 36 से मैंने 8 पे आ गया, 8 से मैं कम करता हूं तो ये कम भी हो जाएगी। तो ये हमारी फ्री हैंड टूल के कुछ बिहेवियर थे जिसमें हमने उसका एंगल, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ देखी है। अगर हम साथ में ये देखें, चूंकि लाइन की बात हो रही है, इसको भी बना के हम वही चीजें देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि मैं अगर एक पॉइंट पे क्लिक करके बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बना रहा हूँ, वैसे अगर मैं जाऊंगा तो कुछ इस किस्म की लाइन ड्रा होगी। मैं जिगजैग भी कर दूंगा तो कुछ इस किस्म की ड्रा होगी। तो ये जो लाइन है इसको अगर हम क्लिक करें तो इसके यहाँ पर हम देखें लाइन के कुछ स्टाइल हमें दिए गए। मैं इसकी विड्थ ज्यादा करूंगा ताकि हमें पता चले हो क्या रहा है। तो ये देखें, ये कुछ इसके स्टाइल है। फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करता हूँ या कोई और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तो वो यहाँ पे हमें अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। मोर पे हम जाएंगे तो यहाँ से जाकर आप अपनी जो आपने इनकी लाइन स्टाइल में जो डॉट्स हैं इनकी कितनी आपने स्पेस रखनी है वो यहाँ से आके एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो लाइन है उसके दोनों पॉइंट्स पे हमें कैसे इसके हेड चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एरो की टेल जैसे होती है वो बन गई है, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये एरो का हेड बन गया। तो इस तरह से करके हम अपनी जो लाइन है उसको टेल और हेड भी दे सकते हैं और हमें खूबसूरत सा जो हमारी लाइन है उसके खूबसूरत सी शेप मिलेगी। यहाँ पे कुछ एक दो और भी चीजें हैं, मैं वो आने वाले दिनों में प्रॉपर्टीज पे जब हम जाएंगे और मजीद इस पे हम काम करेंगे तो मैं आपको लाजमी वो साथ में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके नॉलेज में हों, लेकिन वो हस्बे ज़रूरत उनको इस्तेमाल करना होता है। हमारा फ्री हैंड टूल और 2 पॉइंट लाइन है। देखें इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक जगह क्लिक करता हूँ अगर, तो मुझे ये बता रहा है कि कहाँ पे जाना है, और सेकंड पॉइंट पे मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ वहां तक लाइन ड्रा हो गई है। जबकि जो 2 पॉइंट लाइन है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मैं क्लिक करके आगे जाता हूँ ऐसे, तो ये हमें क्लिक करके ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ही कुछ दे रहा है। अगर मैं सिंगल क्लिक करके कहूँ कि कुछ ड्रा हो जाए जैसे यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपने जहां तक जाना है तो जैसे पेंसिल से हम ड्रा करते हैं सेम उसी तरह जाना है हमने। अब इसमें दूसरी जो चीज थी ऊपर वाले में, अब इसमें यह था कि मैं ऐसे ऊपर नीचे जा रहा हूँ, इसको क्लिक करके तो देखें ये जिगजैग बन रहा है। लेकिन हमारी जो दूसरी 2 पॉइंट लाइन है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आपने जो क्लिक किया दूसरा पॉइंट ये मांग रहा है कि कहाँ पे जाके स्टॉप करना है, तो ये देखिए ये। अब चीज ये जो हमारी बेजियर टूल है वो इससे मुख्तलिफ है। इसमें क्या है कि इसमें ना जिगजैग ड्रा हो रहा है और ना ही ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अगर इसमें मैं एक जगह क्लिक करके आगे जाता हूँ कुछ इस तरह से, सॉरी ये सिलेक्शन नहीं हुई बेजियर टूल की, ये अगर मैं एक जगह क्लिक करके दूसरी जगह जाता हूँ, एक तो ये कि जो पहला हमारा था फ्री हैंड उसमें आप एक जगह क्लिक करते हैं तो हमें गाइड करता है किधर है। इसमें एक पॉइंट लग गया है फर्स्ट, सेकंड में ये इस तरह से मैं अगर क्लिक करता हूँ, अब ये जो सेकंड पे थी टॉप 2 पॉइंट लाइन जो थी हमारी, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें आपकी बस एक पॉइंट से दूसरे पे क्लिक करने तक ही ड्रा होती थी लाइन। लेकिन इसमें मैंने देखें दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, उसने जैसे पहले पॉइंट पे मुझे एक ये दिया हुआ था ब्लू कलर का डॉट, सेकंड पे भी दिया है। वो ये कह रहा है कि अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो ये जहां पर मैं क्लिक करता हूँ वो इसको अपना पॉइंट बनाता जा रहा है। कंटिन्यूसली ये हमारी जो बेजियर टूल है उसके साथ मैं ये शेप बना रहा हूँ। अब इसमें अगर मैं देखूं तो बेजियर टूल में एक तो ये कि ये जिगजैग बना रहा है, दूसरा इसका हमें क्या फायदा है कि इसमें अगर मैं एक जगह क्लिक करके दूसरी जगह करता हूं और अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके उसको नहीं छोड़ता तो ये उसको कर्व देगा इस तरह से। तो ये अगर आप इसकी कर्व बनाना चाहते हैं वेव, तो इससे आप कुछ इस किस्म के काम भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छी वेव हम आगे जाके दूसरे इसके टूल्स उनसे भी बना सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हो सकता है हमें, देखिए मैं यहां से लेता हूं एक ये हमारा बेजियर टूल।
और बेजियर टूल लेके अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक वेव बन गई है। मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ और कुछ इस तरह से क्लिक कर देता हूँ अगले पॉइंट्स पे, तो मेरे पास कुछ ये शेप बन गई है। अक्सर औकात आपने विजिटिंग कार्ड्स पे या पैम्फलेट जो लोगों ने बनाए होते हैं, कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग में ये कुछ बना हुआ नज़र आता है। ये मैंने किससे की है? बेजियर टूल से। इसी तरह से बेजियर टूल से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक यहाँ पे मोमबत्ती बनाऊं या गुलदान बनाऊं, चलें पहले गुलदान का एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक जगह क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया और कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको बिल्कुल हल्का सा कर्व दूंगा। अब अगले पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये नीचे में अगर ये दूंगा तो फिर ये वो लेगा दोबारा से एंगल। यहाँ से मैं स्ट्रेट ही इसको रख लेता हूँ। मैंने बनाना है गुलदान। ये यहाँ से कर्व मिल गई। एग्जैक्ट अभी तो नहीं बनेगा क्योंकि आगे जो मैंने क्लिक करना है तो ये उससे भी कर्व लेगा, तो हम शेप टूल से मदद ले सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। तो यहाँ से कुछ लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं एंगल दे देता हूँ। ये तो अब ये इसको मैं शेप टूल लेके तो इनको बेहतर भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। इनको मजीद अगर ज़रूरत हो हमें तो इनको भी बेहतर किया जा सकता है। फिलहाल आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत है। मैं ये ले लेता हूँ, सॉरी ये ले लिया। अब इसके अंदर मैं चूँकि ये बताना चाहता हूँ कि अंदर से भी इसका कुछ एंगल दिखाना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से बेजियर टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और ये चीज़ बन गई। अब मुझे अगर तो मैं चाहूँ कि इसको ही मैं क्लोज करूँ तो वो बेजियर टूल में नहीं होगा, ये एंगल लेगा। ये देखें इस तरह से, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ कि दोबारा से इसको लेता हूँ, उसको एक दफ़ा यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया है। दोबारा से मैं एक दफ़ा बेजियर टूल लेके तो इसके पहले पॉइंट पे इसकी सिलेक्शन कर लें, बेजियर टूल लें और पहले पॉइंट पे जब हम आएंगे ये देखें इसकी ये जो हमारी कर्व है उसके साथ ये वही एरो बन रहा है जो मैंने पहले बताया था कि लाइन को पिछली लाइन के साथ कनेक्टेड रखने के लिए। तो ये और सेकंड पॉइंट ये मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरी कर्व बन गई। अब मैं इसके अंदर फिलिंग कर देता हूँ ताकि ये इसका अंदर का एंगल भी हमें नजर आए। इसमें इसको बेशक थोड़ा छोटा कर लें, कुछ थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं और कुछ ऊपर से, और इसको यहाँ पे ले जाते हैं। तो ये हमारा एक गुलदान बन गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे इसके साथ एक कैंडल बनाना चाह रहा हूँ। पहले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, दूसरे पे करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आकर तो मुझे कुछ इस किस्म का चाहिए था। ये कैंडल हमारी बन गई। मुकम्मल नहीं हुई अभी क्योंकि अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पर मैं इसी बेजियर टूल से इसका शोला बना लेता हूँ कुछ इस तरह क्लिक करके। सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट पे आके मैंने क्लिक करना है और ये देखें तो क्या हुआ है। मैंने दोबारा से बनाता हूँ, पहले पॉइंट पे क्लिक करके दूसरे पे, अब मैंने छोड़ा नहीं, मैंने इसको एंगल दिया है और यहाँ पर आया हूँ और अब मुझे फर्स्ट पॉइंट पे जाना है। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ तो वही जो कनेक्टेड एरो है वो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मैं इसको येलो कलर अगर दूँ तो ये मेरा येलो कलर भी आ गया, ये आ गया। तो यहाँ से मैं इसमें ये कलर कर देता हूँ रेड, और इसमें भी रेड ही कर देते हैं हम। तो ये हमारे पास एक शम्मा बन गई है। तो यहाँ से इसके कुछ डॉट्स बनाने हैं, जैसे शम्मा के वो जो अगर जल रही हो तो कुछ इस तरह के निशानात बन जाते हैं जो पिघल रही होती है। ये तो यहाँ से अब फर्स्ट पॉइंट पर मैं ले जाता हूँ और इसके अंदर फिलिंग कर देता हूँ। तो ये बेजियर टूल से मैंने काम किए हैं। इसी जैसा हमारे पास दूसरा जो टूल है वो है पेन टूल, लेकिन इसमें और पेन टूल में फ़र्क ये है कि ये पेन टूल ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बेजियर टूल लेके अगर ये ड्रा करता हूँ तो पेन टूल से भी मैं यही चीज़ ड्रा कर सकता हूँ। लेकिन
इसमें अगर मैं एंगल लेना चाहूँ बेजियर टूल में कुछ इस तरह से, तो यहाँ तक तो बनेगा, तीसरे में मुझे ये इसको खुद एंगल देना पड़ेगा। लेकिन पेन टूल ज़रा फ्लेक्सिबल है, वो यहाँ से मुझे इजीली ये एंगल देता जाएगा साथ साथ। ये देखें, एक और जो इसमें खूबी है, यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ जो मैंने बनाई मुझे 2 दफ़ा बनाना पड़ा है, मुझे अगर पेन टूल से बनाना हो तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं एक दफ़ा ड्रा करूँगा और नेक्स्ट ये एंगल बेजियर टूल भी ले रहा होता है, लेकिन उसमें हमें वो सहूलत नहीं जो अभी मैं यूज़ करने लगा हूँ। पेन टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पेन टूल करते हुए अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं तो ये देखें पेन के साथ आपको एक कर्व क्लोज होती हुई नज़र आएगी, अलामत नज़र आएगी। आप क्लिक करें तो आपकी देखें अब ये एंगल नहीं ले रहा। अब आप अगले पॉइंट पे क्लिक करके तो ये चीज़ आराम से बना सकते हैं, जो बेजियर टूल में मुझे लहदा बना के जोड़नी पड़ेगी आपस में। तो इसका ये हमें फ़ायदा है। और इसी तरह पेन टूल को मैं दोबारा से यहाँ से लेता हूँ, तो पेन टूल को लेकर हम यहाँ से जैसे ये स्टार भी ड्रा करें तो कुछ इस किस्म का इससे फ़ायदा हम ले सकते हैं अपने पेन टूल से। पेन टूल का एक और काम जो हम कर सकते हैं वो है ट्रेसिंग का काम, तो वो मैं यहाँ पे आपके सामने करना चाहूँगा। मैं यहाँ से मैंने डाउनलोड की हुई है, अगर आपको चाहिए हो ये कैट तो आप हमारी लर्न विद शकील अंजुम वेबसाइट पे आएँ और इस वेबसाइट पे आपको डाउनलोड में सैंपल्स मिलेंगे। तो एडोब इलस्ट्रेटर के लिए हमने ये कैट रखी हुई है, ये मैंने इसलिए रखी है कि ये जो इनिशियल स्टूडेंट है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बिल्कुल ईजी है उनके लिए। आप क्लिक करें और यहाँ से आके इसको सेव कर सकते हैं। मैंने सेव की हुई है तो उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ और पेन टूल का इस्तेमाल करके हम इसको ट्रेस करेंगे। अब पेन टूल के ज़रिए ये हो सकता है, लेकिन बेजियर टूल में हमें नहीं ये हमसे हो पाएगा। मैं बेजियर से आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ कि अगर मैं इस जगह क्लिक करके इधर आता हूँ, एक तो इसने कर्व ले ली, लेकिन अब नेक्स्ट कर्व के लिए ये देखें ये अपनी ही कर्व ले रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसका कर्व का बिहेवियर खत्म करें, आल्ट प्रेस करता हूँ तो देखें नहीं हुआ, बल्कि ये देखें ये इसने यहाँ से वापस जाके क्लोज किया खुद को। तो पेन टूल हमें ये एडवांटेज देता है कि हम ट्रेसिंग इजीली कर लेते हैं। पेन टूल लिया, पहले पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पे, अब आल्ट के साथ इसकी जो नेक्स्ट कर्व आ रही है, ये वाली जो कर्व आपको नजर आ रही है, इसे आल्ट के साथ मैं यहाँ से खत्म करता हूँ और मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रा कर लेता हूँ। तो फिर आल्ट टूल, तो यूं हम आल्ट के जरिए से इसकी जो कर्व का बिहेवियर है उसको इसके जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट वहां तक महदूद कर देते हैं और अगले पॉइंट पे इसको हम अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लेके जाते हैं। इसी तरह आल्ट प्रेस करके ये लिया मैंने और ये थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे एंगल है। इसी तरह से हम नीचे ज़रा इसको ले जाते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ, गलत क्लिक हो गया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आल्ट प्रेस करके फिर इसके बिहेवियर को चेंज किया। तो ये देखें कितना फ्लेक्सिबल है हमारा पेन टूल, हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो रही कि कर्व की वजह से हमारी शेप को हमारी जो ग्रिप है वो लूज नहीं हो रही, बल्कि हम आल्ट के इस्तेमाल से इसकी पिछले एंगल को खत्म कर रहे हैं और अपने नए एंगल के मुताबिक उसको रोटेट करते जा रहे हैं। और यही एडवांटेज है पेन टूल का, और ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि पेन टूल जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, पेन टूल में और कोरल ड्रा में, ये उनमें से एक टूल है जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये ज़रा ज़्यादा हमें कर्व लेनी है, आल्ट प्रेस करके इसका भी बिहेवियर हम चेंज करते हैं, आल्ट प्रेस करके ये, आल्ट प्रेस करके फिर से। तो अब तकरीबन ये हमारी एक तो और कर्व्स रह गई हैं और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो तकरीबन, सॉरी ये ऊपर की तरफ हमने जाना था, और
Alt प्रेस करके ये इस तरह से हमारे पेन टूल की मदद से ही ट्रेसिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। लेंगे यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा हमें ये हमारा कैट का, अब ये हमारी ट्रेसिंग क्या बिल्कुल ठीक हुई है और क्या ये क्लोज हुआ है। हम यहाँ से कलर फिल करके चेक करते हैं। अगर कलर फिल हो गया तो इट्स मीन कि आपकी ट्रेसिंग परफेक्ट हो चुकी है। तो ये देखें, तो ये एक सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट की है। बड़े कम्प्लेक्सिव ऑब्जेक्ट भी होते हैं, आप उनको भी ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस के यहाँ पर इसके अंदर कुछ इफेक्ट भी हैं, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर एक स्किल की हमें पता होना चाहिए, कहीं पे भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बी स्प्लाइन टूल है, बी स्प्लाइन के ज़रिए मैं यहाँ से देखें एक रेक्टेंगल बनाता हूँ तो क्या इससे बनता है, इससे एक सर्कल बन गया। ये देखें, अगर मैं कुछ इस तरफ से आता हूँ, इस तरह से मैं अगर करता हूँ तो ये बन जाएगा, और अगर मैं कुछ इस तरह की क्लिक्स करता हूँ तो ये देखें ये मुझे एक कर्व बना के दे रही है और बड़ी स्मूथ कर्व बना रही है। ऐसी कर्व हमारी बेजियर से भी नहीं बनती। तो ये इसका हमें बी स्प्लाइन का ये फ़ायदा। उसके बाद है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन में भी देखें बेजियर टूल की ही तरह ये हमें इस तरह से ये कॉर्नर बना के दे रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा भी हमें फ़ायदा जो और किसी इनमें से और किसी टूल के अंदर नहीं है, वो ये है कि पॉलीलाइन को लेके एक पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ से Alt प्रेस करें और ये देखें ऊपर नीचे मैं अगर थोड़ा सा भी क्लिक करता हूँ, ये देखें आगे आगे अब मैं जा रहा हूँ तो ये खुद ब खुद एक जिगजैग बना रहा है। ये एंटर करता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ मैं ताकि आपको इसकी समझ आ सके। एक पॉइंट पे क्लिक किया मैंने और Alt प्रेस करके ये देखें ये अब मैंने Alt प्रेस करके आगे आगे क्लिक कर रहा हूँ और ये खुद ब खुद एक खास एंगल से एक वेव बना रहा है। एंटर करते हैं और उसके बाद आखिरी टूल है हमारा 3 पॉइंट कर्व। तो ये भी दूसरों जैसा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आपने अगर एक पॉइंट पे क्लिक कर दी है, ये दोनों इकट्ठे ही हो गए हैं। अगर आपने एक जगह क्लिक किया है और दूसरी जगह ये देखें इस तरह से ड्रा करना है, आपने दूसरे पॉइंट पे जाके छोड़ना है और ये देखें ये बन गई कर्व। एक जगह पे क्लिक करके छोड़ना नहीं, दूसरे पे जाना है और ये। तो खैर इनका इतना इस्तेमाल नहीं होता, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इस तरह से इन सारे टूल्स का बिहेवियर है, इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और यही चीज़ें अगर मैं पेन टूल से बनाऊं, ये चीज़ रह गई, मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज करता जाऊं। तो ये हमारी जो शमा है वो हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये अच्छी नहीं बनी, मैं दोबारा से बनाता हूँ। क्लिक और ये कर्व ली ये, और पहले पॉइंट पे आके क्लिक किया और ये हमारी कर्व बन गई। ये शोला बन गया हमारा। और उसके बाद पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल से ये काम फौरन से हो रहा है। Alt प्रेस करता हूँ और ये। तो हर एक टूल का ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स ने कुछ सोच समझ के इनको बनाया हुआ है, हर टूल का अपना ही काम है। सॉरी क्लिक, अब यहाँ से हम ले लेते हैं, मेरा ख्याल है हम रेक्टेंगल ही यूज़ कर लेते हैं, हमारी क्लास बहुत तवील हो चुकी है। ये ने रेक्टेंगल यूज़ की, इसको कलर देता हूँ और इसको हम ऑर्डर में जाके बैक ले जाते हैं। तो ये लें फिर से बन गया हमारे पास एक और हमने शमा बना ली है। Alt प्रेस करके ये काफ़ी, इसको कलर दे लेते हैं यहाँ से। और ये तो उम्मीद है आपको आज की मेरी क्लास भी अच्छी लगी होगी। ये टूल जो बिलखसूस पेन टूल है और बेजियर टूल है, इनको आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में फ्री हैंड टूल भी। ये आगे हमारे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं। ये तो चंद बेसिक शेप्स हैं आपको टूल समझाने के लिए, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में ये इस्तेमाल होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, ना कंजूसी किया करें, हौसला अफजाई किया करें, कमेंट्स में बता दिया करें, लाइक्स किया करें, अपने सवाल कमेंट्स में पूछा करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूं, डिसहार्ड होकर छोड़ ना दूं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।